सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम की कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिलो दिमाग में कोई भी बात आ जाए तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में करने लग जाना, जिस बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होगा वो काम डेफिनेटली आगे चल कर के करना। तो इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम दर्शाता है। जब फिंगर की लेंथ इस प्रकार से शॉर्ट हो और थंब जब इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो, स्ट्रॉन्ग मतलब मांसल इसमें अच्छा हो, तो ऐसे जातक नॉर्मली किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ही ऐसे जातकों को सर्वप्रथम पसंद आने वाला रहता है। नॉर्मली देखा जाए तो जिनका थंब इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो, ऐसे जातक अपने टाइम में बहुत ज़्यादा हाथापाई करते हुए भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग थंब जो होता है वो एक प्रकार के अच्छे जुनून, हौसले को दर्शाने के साथ साथ एक प्रकार से यहाँ पर मानसिक रूप से बलवान होने के साथ साथ फिजिकली रूप से भी बलवान होने के योगों को दर्शाता है। तो नॉर्मली जब थंब इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो तो अगर कोई भी बात पे अगर अड़ गए तो वो चीज़ फिर डेफिनेटली हासिल करना ही है और बिल्कुल फटाफट काम होना चाहिए। ये भी इनके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा, इसीलिए पेशेंस लेवल इतना नहीं होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँचाए तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। अपने बात को बड़े स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है। पेशेंस लेवल कुल मिलाकर के परफेक्ट देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल इन द सेंस कि जिस भी चीज़ को पाने की चाहत की है इन्होंने, उसके प्रति जो पेशेंस होता है वो कुल मिलाकर के अच्छा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये इनके कार्य में बहुत ज़्यादा निखार लेकर के आता है। जब लिटिल फिंगर की लेंथ इतनी अच्छी हो, थंब इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो, तो ऐसे जातकों को बस कोई भी काम देके भूल जाइए, अब वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा अपने लेवल पे, ये कैसे भी करेंगे। तो इस कंडीशन में जो पेशेंस होना चाहिए कि कोई भी काम निकलवाना है, करवाना है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बाकी ऐसे जनरली देखा जाए तो इतना खास किसी के अंडर में एक प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप किसी भी प्रकार का बिजनेस, व्यापार करते हुए देखने को मिलने चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो मार्केटिंग स्किल अच्छी होने के कारण अच्छा खासा समाज में इमेज रहने के योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ वैसे भी अच्छा रिकमेंड हो रही है, तो ये भी सोसाइटी में अच्छे स्टेटस व्यक्ति को देता ही है। साथ ही साथ ये रिस्क टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, ये कुल मिलाकर के परफेक्ट होता है। और कोई भी नया काम करने से पहले कभी भी हिचकिचाते या पाँव पीछे लेते ही नहीं हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाएं, तो अच्छा खासा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलने के चांसेस बनते हैं। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बहुत अच्छा दर्शाता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा है। ऐसे जातकों के साथ जितना भी मन मुटाव किसी का हो जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा समय तक दूर रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका नेचर में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर, लॉयल नेचर और बहुत ज़्यादा मिलनसार स्वभाव के यहाँ पर प्रतीत होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए कोई अगर आपको एक प्रकार से नाराज़ होगा, आपसे दूर होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको खोएगा, आप किसी को नहीं खोएंगे, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कोई है ही नहीं। इतने लोग हैं, इतना लोगों का प्यार मिलता है जिनके हाथ में फिंगर के ऊपर इतनी सीधी खड़ी रेखा हो और इतना अच्छा मरकरी माउंट डेवलप्ड हो। एक अलग ही वाणी में मिठास होती है, एक अलग ही अट्रैक्शन शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या व्यक्तित्व में खासकर देखने को मिलता है। इसीलिए ये व्यापार में अधिकतर जो है जाने के योग और व्यापार से अधिकतर लाभ कमाने के योगों को यहाँ पर ये दर्शाता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स हालांकि अभी थोड़ा कमज़ोर जा रहा है, लेकिन एरिया अच्छा ले रखा है, तो स्टेमिना, एनर्जी ये परफेक्ट देगा। ये अभी के टाइम पे ये यहाँ मांसल कम होने लग रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय थकान हो रही है। इस कंडीशन में
प्राणायाम अपने लाइफ में ऐड करना बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम लेकर के आता है। और यहाँ देखा जाए तो पाम के साइज़ के विषय में बात करने से पहले थंब का देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कुल मिलाकर के अच्छा रिकमेंड हो रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसे जहाँ तक एक प्रकार से ज़िद्दीपन के ज़्यादा होते हैं, और एक बार जो चीज़ ठान लिया फिर किसी के सामने झुकने वाले कभी भी नहीं होते हैं। और सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी रिकमेंड हो रही है, तो लॉजिकल पावर भी अच्छा है। अगर लॉजिक लगा के प्लानिंग करके कोई भी काम किया जाए तो आपको उससे लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका यव का चेन भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु ये भी ओपन है और फिंगर के बीच में थोड़े से गैप भी हैं, जो कि अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। खर्चों पर बिल्कुल भी नियंत्रण ऐसे जातकों का नहीं रहता है। पाम का साइज़ लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। लंबाई में अच्छे होने का मतलब ये रहता है कि ऐसे लोगों में इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत होता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसको अपने अकॉर्डिंगली जो है ढाल लेंगे, ना कि कभी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली ढलेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र पर देखिए तो गुरु का क्षेत्र बीच से थोड़ा दब रहा है, तो ये सांसारिक सुख है और पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी डेफिनेटली देता ही है। जब गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा भी बीच से दब रहा हो तो ऐसे लोगों को अनसेटिस्फैक्शन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रहता है। मैरिड लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं रहने वाला क्योंकि उस समय तो शुक्र अच्छा रिकमेंड हो रहा है, तो मैरिड लाइफ आपकी फ्रूटफुल बेनिफिशियल और सेटिस्फैक्टरी रहेगा। लेकिन जो बचपन गया है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है आपका सुखमय नहीं दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सुखमय इन द सेंस की सुख सुविधाएं तो थी, लेकिन आंतरिक रूप से संतुष्टि इतना नहीं दिख रहा है वहाँ पे। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बहुत अच्छी अवेलेबल है। ये व्यक्ति को बहुत ऊंची थिंकिंग देने के साथ साथ बहुत ऊंचे लेवल पर पहुँचाती है। ऊंचे लेवल यानी किसी भी कार्य क्षेत्र में देखने को मिले बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती है। जिम्मेदारियाँ भरपूर देखने को मिलती है और गुरु यहाँ पर कारक है मान सम्मान प्रतिष्ठा का, जो कि समाज में भरपूर आपको मिलेगा भी। तो इसलिए गुरु पर कोई भी इस चीज़ के अलावा कमी नहीं है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए आप बहुत अच्छे धर्म गुरु के रूप में भी आगे आ सकते हैं। वह धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से और ज़्यादा नाम ख्याति कमाने के साथ साथ धना अर्जन या एक प्रकार से पुण्य प्रताप को अर्जित आप कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु फाइनली रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, तो ये आपको जीवन में प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों यहाँ पर देगा। शनि दबा हुआ है, कार्यों में हमेशा देरी जरूर होता है। शनि जब दब जाता है तो ये घुटनों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली देता ही है। दर्द बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है घुटनों में। और ओवरऑल देखा जाए तो शनि पर्वत जब दबता है तो ये कार्यों में देरी क्यों दे रहा है, क्योंकि ये थोड़े आलस्य को भी यहाँ पर बढ़ा देता है, व्यक्ति में टाल मटोल की आदत दे ही देता है। अब जैसे यहाँ भाग्य रेखा के विषय में बात किया जाए तो भाग्य रेखा सीधे आपके केतु और शुक्र से जो है कंजंक्ट होकर के निकल रहा है। इस प्रकार की भाग्य रेखा वाले अपने फैमिली बिजनेस या फैमिली का जो भी काम रहता है या प्रॉपर्टी रहता है वो हैंड ओवर होगा, नहीं तो कोई बिजनेस या कोई काम है वो हैंड ओवर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा तकरीबन अच्छे खासे घर परिवार में जन्म होने के योगों को दर्शाता है, जिसके कारण धन धान से संपन्न व सुख सुविधाएं भरपूर जीवन में देखने को मिलती है। अब ये रेखा यहाँ से निकल के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुकी है। माइंड लाइन पे जब ये फेड लाइन आकर के थोड़ा सा इस जो है धीरे धीरे चलने लग रही है, उसी के जस्ट पहले यानी ये उम्र आपका यहाँ पर निकालेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा 38 अप्रॉक्सीमेटली 38 से 40 के लमसम तक आपका जो है डबल प्रोफेशन यहाँ पर चला है। किसी अनदर प्रोफेशन में एंट्री भी आपकी इसी दौरान में हुई है और अच्छा खासा अर्निंग उस समय के बाद से भी देखने को मिल रहा है। और अभी जैसे उम्र यहाँ पर देखेंगे 50 और 51 अप्रोक्स में आपका होने को आएगा। अभी भी आपका जो यहाँ पर फेट लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड होते हैं, सीधे सैटर्न तक जा रहा है और उसी के कंपैरिजन में मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर सपोर्ट में चल रही है। तो ऐसा है कि आप ये जीवन में पर्याप्त मात्रा में संतुष्टि हासिल कर पाएंगे। आपको जीवन में किसी भी प्रकार का भय चिंता या एक प्रकार का डर कभी भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक पहुंचती है तो ऐसे जातकों का भले काम देरी से बने, भले ही थोड़ा बहुत आलस्य भी हो, टाल मटोल की भी नेचर हो, कुछ भी हो, लेकिन सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण जीवन में भरपूर मात्रा में होता है। अब जैसे शनि पर भी देखा जाए तो सेपरेट वी का सिंबल बनने के साथ साथ एक ट्रायंगल का भी साइन बना हुआ है। ये ट्रायंगल आपको जो ऊपर में बन गया है ये आपको सबसे ज़्यादा भाग्यशाली यहाँ पर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि शनि पर जब भी ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोगों को पिछले जन्म के कर्म भुगतने होते हैं, अच्छे वाले।
अधिकतर हाथों में बुरे साइन ज़्यादा होते हैं। बुरे साइन जैसे क्रॉस का साइन हो गया सूर्य के ऊपर, और भी अन्य चिन्ह हो गए, कोई तिल हो गया, तो वो दर्शाता है कि पिछले जन्म का पेंडिंग कर्म क्लियर होगा। आपके पिछले जन्म के पूर्ण जो अच्छे कर्म है वो क्लियर हो गया। अब क्या होता है, त्रिशूल पे, त्रिशूल की आकृति शनि पर बन गई, चाहे कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी यहाँ पर आपका दिनचर्या रहे, आपका काम बनेगा तो बनेगा, ये बात डेफिनेटली है। जुगाड़ से बने, डायरेक्टली बने या किसी अनदर सोर्स से बने, काम आपका कभी भी रुकेगा नहीं। देरी वगैरह सब चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली वो सब होगी अपने जगह पे, परंतु त्रिशूल का साइन इतना शुभ चिन्ह होता है शनि पर कि ये व्यक्ति को बहुत संतुष्ट में जीवन देने के साथ साथ धन धान्य से संपन्नता होने के साथ साथ ओवरऑल देखा जाए तो वेल्थ, प्रॉपर्टी, मनी, सब चीज़ परफेक्ट लाइफ में देता है। और ओल्ड एज भी एवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बीतता है, क्योंकि सेवा बहुत अच्छी खासी होती है जीवन में। आप भी करेंगे समाज के लिए, घर परिवार के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैरिड लाइफ आपकी फ्रूटफुल देखने को इतनी अच्छी मिल रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग लाइफ में यानी बचपन में देखने को मिल रहा है परिवार के द्वारा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शनि पर कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये बात है कि यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा वैचारिक मतभेद देती है। विचारों में हमेशा अनबन, मतभेद या एक प्रकार से मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण विचारों में बार बार परिवर्तन के योग यहाँ पर ये आपको बनाएगा और हर बार कुछ ना कुछ नकारात्मकता मन के अंदर डालेगा ही, चिंताएं बेफिजूल की दिलवाएगा ही। इस प्रकार की आड़ी रेखा ओवरऑल देखा जाए तो इससे कोई इतना तकलीफ नहीं होने वाला है। और सूर्य की यहाँ पर बात की जाए तो देखिए सूर्य रेखा भी आपका बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वे में सीधे के सीधे जो है अच्छा खासा लंबा यहाँ इंडिकेट हो रहा है। और सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा सा बीच से दबा हुआ है, तो ये नेत्र के रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम देता है, चश्मा लगने के योग भी बनते हैं। परंतु देखा जाए तो सूर्य रेखा इतनी मजबूत है, ये व्यक्ति को किसी भी फील्ड में रहे ऐसे जातक तो ये इनको हाई पोस्ट अथॉरिटी तक लेकर के जाता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। जॉब में भी ये एक प्रकार से ऑफिसर रैंक में और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होने के योगों को दर्शाता है। और बिज़नेस में भी बहुत ऊंचे लेवल तक ग्रोथ मिलने के योगों को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके आउटर मार्स से भी रेखा आई हुई है, तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसे डेडिकेशन लाइन का जो है कहा जाता है। डेडिकेशन लाइन यानी ऐसे जातक अपने कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सीरियस और डेडिकेटेड है जो है देखने को मिलते हैं। तो चाहे बीमार हो, कैसा भी मौसम हो, काम होना तो होना, ये इस लाइन के कारण ही देखने को मिलता है। और ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत के कारण, स्ट्रगल के कारण जीवन में नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत या रिस्पेक्ट अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। सूर्य के ऊपर आपकी यहाँ पर ट्रायंगल की भी आकृति है, जो घर परिवार से दूर खुद के घर होने के योगों को दर्शाता है। और ओवरऑल सूर्य अच्छा है तो ये कभी भी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं लाएगा। परंतु एक बात कहेंगे यहाँ पे कि संघर्ष बहुत जीवन में ऐसे जातकों को देखना होता है, इनका जीवन आसान नहीं होता है कभी भी। ये ओवरऑल यहाँ देखा जाए मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट पे एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है। और ये यहाँ पर मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व तो देता ही है, लेकिन बुध जो है वो कारक होता है वाणी का और इंटेलिजेंसी का। तो वाणी में चतुर चालाकीपन भी होती है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे कन्विंस करना है, ये सब योग अच्छा होता है। इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, जिसके कारण नॉलेज में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और अपने नॉलेज के बलबूते पर अच्छा धनार्जन ऐसे जातक कर पाने में सक्षम होते हैं। तो धन की अगर परिभाषा की बात की जाए इस हथेली में, तो कहीं से कहीं तक कोई भी कमी दिख नहीं रहा है। तो आपको जितना संतुष्टि मिलेगा जीवन में धन के द्वारा, उससे अधिक धन आपके जीवन में रहने वाला है। इसीलिए धन की तो चिंता है ही नहीं यहाँ पर। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति बहुत ज़्यादा ही हंसमुख हास्य कवि पर्सनैलिटी को बताता है। बेफिक्र इंसान ऐसे जातक दूसरों के सामने रहते हैं, किसी भी परिस्थिति या माहौल में एक प्रकार से बड़ी जल्दी जान बन जाना उस माहौल की, ऐसे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। हृदय रेखा यहाँ से निकल के जस्ट गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, ये इमोशनल नेचर भी देता है। ऐसे जातक दिल से अधिक सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले भी होते हैं। बायफोर्क का फॉर्मेशन स्टार्टिंग लाइफ डेफिनेटली टफ देता है, जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देता है। ऐसे देखा जाए तो इस हृदय रेखा में सबसे अच्छी बात यह है कि ना ही कोई नीचे ज़्यादा रेखा आ रही है, ना ही ये हृदय रेखा बिखर के चल रहा है, जिससे रिश्ता रखेंगे एकदम साफ सुथरा ट्रांसपेरेंसी का रखेंगे, जो है मुंह पे सीधे कहेंगे। ऐसे जातक अगर किसी को नकारात्मकता भी उसकी बताएंगे तो इस वजह से बताएंगे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और इधर आइए अपनी बात भी कह जाए, और सामने वाला मान भी लेगा अपनी गलती कि हाँ आप सही कह रहे हैं आपने, और उल्टा तारीफ़ करेगा कि अच्छा कि आपने मुझे ये बता दिया।
तो इतना साफ़ सुथरा इनका ट्रांसपेरेंसी किसी भी रिलेशन में देखने को मिलता है। इसीलिए धोखा मिलने का तो योग बनता ही नहीं, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता ऐसे जातकों को। तो यहाँ पर हृदय रेखा में भी कोई तकलीफ़ नहीं है, तो स्वास्थ्य भी जो है कुल मिलाकर के आपका यहाँ मुझे परफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो मस्तिष्क रेखा और माइंड और यहाँ लाइफ लाइन उम्र 22 के लमसम से छोटा है। इन दोनों का साथ इंडिपेंडेंट हुए हैं उसके पहले तक ये बंधन योग को यहाँ दर्शाता है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी घर परिवार से या किसी भी काम में मिल नहीं पाती है। लेकिन 22 के एज के बाद से क्या है कि यहाँ सीधे के सीधे ये रेखा गई है, तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा ज्ञान बहुत अच्छा व्यक्ति को अर्जित कराती है। नॉर्मली देखा जाए तो एक से ज़्यादा डिग्रियाँ लेकर के ऐसे लोग बैठे रहते हैं मतलब एक से ज़्यादा डिग्रियां हासिल करके जो है देखने को मिलती है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, गुड प्लानर, इन्वेस्टिगेटर और एक प्रकार से लॉजिकल पर्सनैलिटी में ज़्यादा आते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। इन लोगों के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस रहेगा, जितना ज़्यादा ज्ञान रहेगा, जितनी ज़्यादा बातें रहेगी, उतना किसी और के जीवन में इनके कंपैरिजन में हालांकि देखने को कम मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार की रेखा वाले बेफिजूल की बातों में ज़्यादा पड़ते ही नहीं हैं, लेकिन मरकरी पर अधिक रेखा बताती है कि ऐसे लोग बोलचाल की कला में अच्छे होने के कारण अनेक प्रकारों की बात कर पाने में अच्छे से सक्षम भी होते हैं। इस मस्तिष्क रेखा में बाइफोर्क का भी फॉर्मेशन है और ये हथेली के आर पार हो रही है, जिसके कारण चाहे जितना भी प्रेशर ट्रबल इन लोगों के जीवन में डाल दिया जाए, कभी भी घबराएंगे नहीं, किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं, बल्कि सबका डट करके सामना करके निकलने वाले रहेंगे। तो इसीलिए ये साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात और निकल के आ रही है, वो है ट्रायंगल का साइन। जब ट्रायंगल बनता है माइंड लाइन के ऊपर, हमेशा मैं इस बात की जिक्र करता हूँ कि ऐसे जातक करोड़पति बनते हैं अपने खुद की इनोवेटिव आइडियाज़ के कारण। ईगो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो सबसे बिगेस्ट गेन यहाँ पर शो कर रहा है, और वो भी उम्र तकरीबन 38 से लेकर के यहाँ पर 45 के मिड में। ये जो पर्टिकुलर पीरियड यहाँ पर दिख रहा है 38 से 45 के मिड में, इस पीरियड में बहुत कुछ गेन होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा के नीचे ही इस प्रकार का जो है ट्रायंगल बना है। इस प्रकार का जो ट्रायंगल बना है, इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये व्यक्ति को जीवन में धन धान्य घर परिवार हर चीज़ से संपन्नता देता है, लेकिन मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दे देता है, जो कि शनि पर आड़ी रेखा से भी देखने को मिला। तो कब क्या निर्णय ले कब किस बात से अफेक्ट हो जाए पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे जातकों को थोड़ा दिन भर में अकेलापन चाहिए रहता है, या अकेलापन यानी खुद के लिए टाइम चाहिए रहता है, जिनका ऐसा ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ट्रायंगल एक प्रकार से माइंड लाइन के ऊपर बहुत अच्छे आइडियाज़ को, एनालिटिकल कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और अगर ऐसे जातकों को खुद के लिए अगर टाइम ना मिले तो डेफिनेटली वो उस दिन इरिटेट हो जाएंगे, या फिर थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम उनको आ जाएगा। इसीलिए खुद से बात करना, खुद के लिए समय निकालना, या अच्छी खुद में कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये भी नेचर में होता है। लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो अगर ओवरव्यू देखा जाए तो ये सीधे के सीधे चंद्र की तरफ थोड़ा झुक रहा है, जो कि जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को भी दर्शाता है। और जीवन रेखा के उपरांत जो सहयोगी रेखा यहाँ थोड़ी बहुत भी दिख रही है, तो वो भी तकरीबन यहाँ 31 की उम्र के बाद से सहयोग जीवन में आपको दूसरों का दिख रहा है। उसके पहले तक ये रहा है कि मल्टीपल्स प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है, और आड़ी रेखा भी यहाँ पर आपकी है। मंगल की रेखा बहुत ज़्यादा माइंड लाइन को अटैच हुई है, तो ये क्या करता है कि व्यक्ति को जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा दिलवाता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी ले आते हैं, और बहुत हड़बड़ी जल्दबाजी में काम करने वाले होते हैं। ऐसे जातक डायरेक्ट काम कर देंगे, डायरेक्ट काम करके दिखाएंगे, बोलना पसंद ही नहीं होता है इनको ज़्यादा। थोड़ा सा एग्रेशन ये ख़राब देता है। जो इस प्रकार की आड़ी रेखा यहाँ पर जा रही है, ये बीपी के रिगार्डिंग भी ट्रबल को दर्शाता है। और राहु की रेखा 2 सबसे यहाँ पर बैडली जो है इम्पैक्ट दे करके जा रही है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके फेट लाइन के ऊपर ही दिया है, जो कि मनी लॉसेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है। उम्र 35 से लेकर के 37 के बीच में, और उम्र तकरीबन यहाँ 38 के एज में मनी लॉसेस को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेंटल प्रेशर, टेंशन भी रहा है। अभी के टाइम की जैसे बात की जाए तो अभी क्या हो रहा है कि शुक्र की तरफ से हल्की हल्की सी रेखाएं जो है आ रही हैं, लेकिन लाइफ लाइन को काट के नहीं जा रही। तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनाव को यहाँ व्यक्त करता है। बाकी देखा जाए तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है। बाहरी मंगल अच्छा विकसित है तो मानसिक रूप से बलवान, हौसला जुनून अच्छा होता है। शुक्र अच्छा खासा डेवलप्ड, बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता ही है, शौक अरमान बहुत होते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी नीरस होते ही नहीं है,
इन लोगों में हमेशा आपको कुछ ना कुछ इच्छा, अरमान, किसी न किसी चीज़ को पाने की चाहत, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रति डेडिकेशन देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि शुक्र व्यक्ति को थोड़ा मोह माया भोग विलास की तरफ लेकर के बहुत ज़्यादा खींचता है, लेकर के जाता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के शौक़, अरमान, इच्छाएं, मनोकामनाएं, शौक़ होने के साथ साथ किसी न किसी चीज़ का लत भी लगना, अधिक खर्चीलापन होना, दिखावटी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलना, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी मेंटेन कर पाना, लग्जरियस लाइफ फुल एंजॉय करना, थोड़ी सी कामुकता भी बेशक, परंतु इस प्रकार का शुक्र कभी भी व्यक्ति को इच्छा मरने ही नहीं देता है। लॉट्स ऑफ एम्बिशन यहाँ पर ये देता है। इसकी जो आड़ी रेखा ये अनावश्यक चिंताओं को बताती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण तो थोड़ा कम, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से तनाव तो अवश्य ये देता ही है। किसी न किसी कारण से तकलीफ़ हमेशा फैमिली की तरफ से आते रहेगा, इसीलिए फैमिली के मैटर्स को थोड़ा हल्के में लें तो ज़्यादा यहाँ पर ये बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। लाइफ लाइन के एंड में वी का सिंबल बनना ट्रैवलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है, तो इसीलिए यात्राओं का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलता है। विदेश यात्रा के योग भी अच्छे खासे बनते हैं। उम्र भी अच्छा खासा एंजॉय कर पाएंगे, 85-90 अप्रोक्स तक पहुँचेंगे आप। चंद्र के ऊपर क्या हो गया कि क्रॉस का साइन बन गया, तो ये क्या करता है कि व्यक्ति को, जैसे शनि के ऊपर भी आड़ी रेखा है, तो ये व्यक्ति को लोनलीनेस की तरफ लेकर के जाता है। अकेलापन भी कभी कभी महसूस होता है। मूड स्विंग अप तो प्रॉब्लम है ही, विचारों में भी नकारात्मकता आती है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, यानी मन से भी व्यक्ति को भटकाता है, फोकस में कमी दिलवाता है। बेचैनी महसूस कभी कभी हो जाती है, जी मचल जाता है एकदम। रहते रहते नींद के जो शेड्यूल है इसमें भी थोड़ी बहुत कमी को ये यहाँ व्यक्त कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन थोड़ा सा धुंधला भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन पैसा जीवन में पर्याप्त देता है, और वैसे भी ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है ही, तो ये भी कुल मिलाकर के पैसा, धन, धान्य और घर, सबसे अच्छा भूमि, संपत्ति, जायदाद होने के अच्छे योगों को दर्शाता है। लेफ्ट पॉम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन सीधे निकल के शनि तक पहुँचा है, तो कंफर्टेबल ही लाइफ ये देगा। इतनी ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए तकलीफ परेशानी नहीं होती, सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ राजनीति में भी लाभ होने के अवसर अच्छे हैं। सूर्य की रेखा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो इससे जातक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लीडर बन जाते हैं। नहीं तो ओवरऑल देखा जाए तो राजनीति से कनेक्शन इनडायरेक्ट वे में आ ही जाता है 55 की उम्र के लमसम या उसके आसपास में, उसके बाद में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।